students. Today I am going to teach you a skeletal system. In this chapter, today we'll discuss about bones and their kinds. आज के इस वीडियो में हम हड्डियों और उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग बोन्स के बारे में डिटेल किए थे और उसके काइंड्स के बारे में डिटेल नहीं कर पाए थे। आज के इस वीडियो में हम बोन्स एंड देयर काइंड्स को देखेंगे। बोन्स एंड देयर काइंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हड्डियों के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह की हड्डियों से हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। तो उसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स, इस बोन्स की जो बनावट होती है वो चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी होती है। तो इस तरह के बोन्स को हम फ्लैट बोन्स कहते हैं। These bones come in different shapes and sizes. These bones come different shapes and sizes from pea-sized bones to the long femur in the thigh. इस तरह की हड्डियों की बनावट जो होती है वो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज में होते हैं। कहने का मतलब है इसके आकार और प्रकार की कोई निश्चितता नहीं रहती है और इसकी शुरुआत ये हमारे शरीर में पी साइज्ड यानी कि मटर के एक दाना से लेकर के टू द लॉन्ग फीमर इन द थाई, और सबसे बड़ी हड्डी हमारे जांग में होती है जिसको हम फ्यूमर कहते हैं, वो सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। कहने का मतलब है ये पी साइज से शुरू होती है और लॉन्ग फ्यूमर तक इसका जो है सो मेजरिंग स्केल्स हो सकता है, हम इसको नाप सकते हैं। मतलब छोटी से छोटी हड्डी और बड़ी से बड़ी हड्डी ये सब मिलाकर के तब फ्लैट बोन्स का क्या होता है, निर्माण होता है। दे आर थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड। ये पतले भी होते हैं, चपटे भी होते हैं, कर्व्ड टेढ़े मेढ़े होते हैं, वक्री होते हैं। जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको कर्व्ड कहा जाता है, जो चपटे होते हैं उनको फ्लैट कहा जाता है, जो पतले होते हैं उनको थिन कहा जाता है। द बोन्स ऑफ रिब्स, ब्रेस्ट्स एंड स्कल आर फ्लैट इन शेप। हमारे पसलियों की हड्डी, हमारे छातियों की हड्डी और हमारे खोपड़ी की हड्डी ये सब के सब फ्लैट इन शेप होते हैं, चपटे होते हैं और फ्लैट बोन्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये हमारा पहला प्रकार हुआ हमारी हड्डियों का। अब हम दूसरी तरह की हड्डियों के बारे में जानेंगे जिसको हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं। लॉन्ग बोन्स, इस तरह की हड्डियां बड़ी होती है। देखने में कैसी होती है? बड़ी होती है। लॉन्ग बोन्स आर लॉन्गर देन दे आर वाइड। ये चौड़ी कम होती है लेकिन लंबे ज्यादा होते हैं। ये आकृति होती है इस तरह के बोन्स की। ये लंबे होते हैं और इसका वेडन एरिया मालूम नहीं रहता है, बहुत नगण्य माना जाता है।
they are found in our arms and legs. हमारे पांव और हाथ की हड्डियां जो होती है वो लॉन्गर बोन्स कहलाते हैं या लॉन्ग बोन्स कहलाते हैं. शॉर्ट बोन्स. अब हम शॉर्ट बोन्स की देखेंगे, जो इसकी बनावट कैसी होती है. शॉर्ट बोन्स की बनावट प्राय इस तरह की होती है. ये शॉर्ट बोन्स कहलाते हैं जिसकी लंबाइयां कम होती है. These bones are cubical in shape and are found in the wrist and ankles. इस तरह की हड्डियां हमारे घुट्टियों में और फिर हमारी कलाइयों में मौजूद होते हैं. हमारी कलाई की हड्डी और हमारे लोअर फीट, हमारे पैर के निचले भाग की जो हड्डी होती है वो प्राय शॉर्ट बोन्स कहलाते हैं. अब हम देखेंगे इरेगुलर बोन्स और सेस्मोइड बोन्स के बारे में, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे. इरेगुलर, इस बोन्स की कोई नियमित आकृति या आकार प्रकार मालूम नहीं रहते हैं. ये अनियमित प्रकृति के होते हैं. These bones are found in different shapes and are mainly located in our hip bones, vertebra and various bones in the skull. हमारे खोपड़ी की कुछ एक हड्डियां, हमारे हिप बोन्स यानी पृष्ठभाग की जो हड्डियां होती है, और वर्टिब्रा हमारे बहुत सारे मेरुदंड की जो हड्डियां होती है, ये सब के सब इरेगुलर बोन्स होते हैं. कहने का मतलब है इसके शेप और साइज की कोई नियमित सीमा रेखा या बाउंड्रीज मौजूद नहीं होते हैं. अब हम जिस बोन्स के बारे में चर्चा करेंगे उसको सेस्मोइड बोन्स कहते हैं. सेस्मोइड बोन्स. These are स्मॉल राउंड, ये छोटे होते हैं, राउंड गोलाकार होती है. bony masses embedded in certain tendons that are subjected to the compression and tension. ये हमारे शरीर के तनाव और कंप्रेशन, दबाव दोनों को कंट्रोल करने वाली हड्डियां होती है सेस्मोइड बोन, जो हमारे तलवा के नीचे में मौजूद होता है. इस तरह की हड्डियां कहाँ मौजूद होती है? हमारे तलवा के नीचे, जहां पूरा बॉडी का वेट बियरेबल होता है, जो सहता है, उस वहां की जो हड्डियां होती है वो इसी तरह की हड्डियां होती है जिसको सेस्मोइड बोन्स कहते हैं. द लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन्स in the body is the patella. और हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी
सिस्मोइड बोन्स मानी जाती है उसको पटेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेला कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा बोन्स और उनके प्रकार थे, उनके काइंड्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब हम जिस टॉपिक को डिटेल करने के लिए जा रहे हैं उसको जॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हम संधि या जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि या जोड़। जहां जहां दो बोन से एक दूसरे से लिगामेंट्स के थ्रू मिलता है। हम तीन तरह के कार्टिलेजेज को देखा, टेंडन, लिगामेंट और कार्टिलेजेज। उपास्थियां तीन तरह की होती है, जिसमें से एक को टेंडन, एक को लिगामेंट्स और कार्टिलेजेज। टेंडन जो है मसल को बोन के साथ बांधता है, वहीं लिगामेंट्स जो है दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। अब हम उन्हीं ज्वाइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स जिसको हिंदी में हम संधि कहते हैं या फिर इसे जोड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़, संधि। द प्लेस वेयर टू बोन्स आर फिक्स्ड with each other by strong ligaments are called joints. Joints. The place where two bones are fixed with each other. वह जगह जहां दो हड्डियां आकर के आपस में जुट जाती है। जैसे मैं अपने एल्बो का एग्जांपल दे रहा हूं, ये पार्ट आकर के इस पार्ट से इस पॉइंट पर मिलता है और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट या जोड़ कहते हैं। सो द प्लेस वेयर टू बोन्स आर फिक्स्ड विथ ईच अदर, ऐसी जगह जहां दो हड्डियां आपस में एक दूसरे से मिलती है बाय स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स, मजबूत लिगामेंट्स के द्वारा ज्वाइंट्स कहलाते हैं। ज्वाइंट्स आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन देयर डिग्री ऑफ मूवमेंट। डिग्री ऑफ मूवमेंट, गतिशीलता के आधार पर, मोटालिटी के आधार पर ये जॉइंट्स जो है मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। पहला डायआर्थोरेजेज और मूवेबल जॉइंट्स। दूसरा है एम्फीआर्थोरेजेज और पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। और तीसरा जो है सिनार्थोरेजेज और इमूवेबल ज्वाइंट्स। डियर स्टूडेंट, यही तीन प्रकार के ज्वाइंट्स हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, जिसमें से पहला को हम डायआर्थोरेजेज और मूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। हिंदी में इसको चल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? चल संधि। हमारा दूसरा जो प्रकार है उसको हम एम्फीआर्थोरेजेज और पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं, अंशतः चल संधि। अंशतः चल संधि। और हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो है उसको हम सिनार्थोरेजेज और इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं, जिसको हिंदी में अचल संधि कहते हैं। अचल।
ये तीन मुख्य प्रकार होते हैं हमारे शरीर में ज्वाइंट्स के, जिसमें से एक को हम डायआर्थोरेजेज, दूसरे को एम्पी आर्थोरेजेज और तीसरे को सिनार्थोरेजेज और इमेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगेन डायआर्थोरेजेज और मूवेबल ज्वाइंट्स फिर से डिवाइड हो जाता है, और ये डिवीजन जो है सो 4 तरीके से होता है। फिर हम इन डिविजन्स को भी देखेंगे। अगेन डायआर्थोरेजेज और मूवेबल ज्वाइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। पुनः चल संधि को 4 भागों में बांटा जाता है। उसमें से पहला को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरे को कहते हैं पिवोट ज्वाइंट, तीसरे को कहते हैं हिंज ज्वाइंट, और चौथे को कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये कुल 4 प्रकार के मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मूवेबल ज्वाइंट्स, और डायआर्थोरेजेज कहते हैं, जिसमें से एक को हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, दूसरे को पिवोट ज्वाइंट्स, तीसरे को हिंज ज्वाइंट्स और चौथे को ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 3 होगा इस स्केलेटल सिस्टम का, उसमें हम बारी बारी से इन 4 पॉइंट्स को डिटेल करेंगे, बॉल एंड सॉकेट को, पिवोट को, हिंज को और ग्लाइडिंग को। तब तक के लिए हम यहीं पर इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं, टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं। पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।